जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भगत। एंटी अरब मूवमेंट देख लें। एंटी अरब मूवमेंट भारत के आंदोलनों में हाँ एक विशेष स्थान रहता। भारत के आंदोलनों की बात करें और विशेषकर महिलाओं के लिए, महिलाओं ने जो आंदोलन किया, अगर उनमें देखा जाए तो भारत में एंटी अरब मूवमेंट जो कि महिलाओं ने किया, इस खास बात यह है कि इसमें महिलाओं ने इस आंदोलन को जन्म दिया और महिलाओं ने ही इस आंदोलन में 90% 85% तक प्रतिभागिता की। और उन्होंने से ये ऑटो जो है ना, ये स्फूर्त हुआ, स्वतः स्फूर्त हुआ महिलाओं के द्वारा। क्या है एंटी अरब मूवमेंट? एंटी अरब मूवमेंट क्या है पहले जानना कि अरब क्या है। अरब देखिए, आंध्र प्रदेश में 1990 या उसके पहले एक लोकल शराब बनाई जाती है। जैसे गंवा में हमारे शराब बनती है, भट्ठा वट्ठा पर महुआ का बना देते थे, वो शराब बहुत जहरीली होती है, उससे जो मानक होते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। और ज्यादा वो जो है नशा उत्पन्न करती है। तो एंटी अरब क्या है? एक शराब है, लोकल शराब था आंध्र प्रदेश में। एक लोकल शराब था जो गाँव में बनाया जाता था। अब ये शराब जो है इतना, मतलब गाँव में ये शराब इतना सस्ता, भी ये सस्ता था। जो शराब के ठेकेदार थे एकदम गांव में घर घर जाके, एकदम उनको जाना नहीं पड़ता था, घर घर मिल जाता था ये शराब, पाउच में, पॉलिथीन का जो पाउच देखते हैं पाउच में मिल जाता था। हमारे यहाँ लैला मजनू ये सब चलता है। हाँ, ये सब उत्तर प्रदेश की बात करते। अब ये जो है पूरा गांव, और गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग ऑफिस नहीं जाते थे, लोग कार्य करने जाते थे। महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई, खाली महिलाएं पिटाने के लिए, जैसे कि कपड़ा धोया जाता है उस तरह महिलाओं को धोया जाता था, घर पे धोते थे लोग। हाँ, गाली गलौज करते थे। क्या समझे? महिलाओं को पीटते, बच्चों को पीटते। पर इनकम जो पर इनकम थी व्यक्ति की उस समय 1800 जो है कुछ 40 रुपया थी पर इनकम, उसमें से 830 रुपया वो शराब पी जाता था। 1840 उसकी महीने की इनकम थी, लेकिन 830 रुपया शराब पी जाता था। अब बताइए, घर की जो जरूरतें हैं, चाहे वो दवा का खर्चा हो, चाहे वो खाना का खर्चा हो, चाहे वो मकान का खर्चा हो, जो भी चीजें हैं, हाउस होल्ड जो खर्चे होते हैं, सब्जी उब्जी जो भी हो गया, तो उसमें सारी चीजें हो गए, बच्चे के कपड़े हो गए, एजुकेशन पर, ये सारी चीजें छोड़ी दीजिए, कैसे काम चलेगा? अब इस आंदोलन का जन्म देखिए, महिलाएं शिकार, शराब का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती है, बच्चे होंगे, महिलाएं होती हैं। बाप शराब पिएगा, बेवड़ा रहेगा, क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्या बच्चों को कपड़ा दे पाएगा? क्या बच्चों को दवा दे पाएगा? ये नहीं दे पाएगा। महिलाओं का एकदम दशा एकदम खराब हो गई थी। एकदम पीटते रहते थे सब, महिलाओं को गरियाते रहते थे सब। अब इसमें देखिए, अब इसमें तो ये जन्म कैसे हुआ? इस अरब क्या है? एक लोकल शराब थी आंध्र प्रदेश में, गांव में बनती थी। इस शराब की वजह से गांव की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति थी, वो एकदम खराब हो गई। घर घर मार पीट, या घर घर पी पी के लुंड रहते थे सब, और ऑफिस ऑफिस कार्य पर जाते ही नहीं थे। जितना पैसा कमाते थे उसका 80% जो है शराब में उड़ा देते थे। एकदम मस्त रहते थे। शराब ऐसी चीज है कि एकदम मस्त में डाल देती है। हाँ, मस्त में देखिए, गम वाले बड़े आदमी को गम होगा शराब पिए। अब वो बड़े आदमी को देख के छोटा आदमी चला गम में शराब पीते हैं, गरम में शराब पीते हैं, ससुरा की गम में। गम से निकलने के लिए काम करते हैं कि क्या करें कि इससे निकलें, क्योंकि आगे भी तो आपके पास लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई के उस बच्चे हो सकते हैं, और समाज है, परिवार, उनको देखना चाहिए। गम हो गया तो शराब पियेंगे, देह में बत्ता हो गया तो शराब पियेंगे, तो और लड़कों का फीसिया कैसे जाएगी? लड़कों की तबियत कैसे कर जाएगी? उसकी दवा कैसे होगी? और सारे कार्य माता पिता कौन देखेगा? तो ये चीजें हैं। इस अरब आंदोलन का जन्म जो है आंध्र प्रदेश के नीलोर के डबुगंटा गांव में हुआ था। डबुगंटा देखिए, डबुगंटा गांव में हुआ था, आंध्र प्रदेश के नीलोर डिस्ट्रिक्ट, नीलोर जिले के डबुगंटा गांव में हुआ था इस अरब आंदोलन का जन्म। वहीं पर एक लोकल शराब बनाई जाती थी, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ यही लोकल शराब मिलती थी। ठेकेदार देखिए, ठेकेदार जो होते हैं लोकल शराब बनवाते थे, और इससे क्या हुआ कि जो युवा थे वो क्राइम की ओर भी बढ़ गए। युवा क्राइम की ओर, एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार से भिड़ंत होती है, एक ठेकेदार का दूसरे ठेकेदार से भिड़ंत होती है, तो वो मुर्गा पालता है। आप मूवी में देखे होंगे, पिक्चरों में मुर्गे पाले रहते हैं सब, उनको पैसा देगा, उनको खिलाएगा, मुर्गा मछली मीट शराब पी के लूंड किया रहेगा,
औतानी से बोलेंगे क्यों? ठेकेदारी पर वर्चस्व, मोनोपोली स्थापित करने के लिए ये एरिया में हमारा ठेका चलेगा शराब का, अब जिसका चलेगा वही कमाएगा। तो इससे क्राइम की ओर बढ़ रहे थे जो यूथ थे वहां से। ये देखिए, अब मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट देखिए, मूवमेंट होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं। जब लोग इकट्ठा होंगे, आपने देखा होगा आजादी की लड़ाई में जब लोग जहां भी इकट्ठा होते थे वहां धारा 144 अंग्रेज पहले तो लगा देते थे, और जहां इकट्ठा होते थे ये उन्होंने कानून बना था कि इकट्ठा होना एक गुनाह है, इकट्ठा होना है या मीटिंग करना, मीटिंग में लोग शामिल होते हैं। तो मीटिंग होगी तो वहीं तो चर्चा पर चर्चा होगी, पुरानी होगी किसी चीज का, मीटिंग नहीं होगी। यहाँ पर महिलाओं का इस एंटी अरब मूवमेंट का जन्म कैसे हुआ? 1990 की बात है। 1990 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाया, जिस प्रौढ़ साक्षरता प्रोग्राम चलाया, कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत प्रौढ़ों को शिक्षा देने की बात कही गई कि प्रौढ़ इस तरह शिक्षा प्राप्त करेंगे, कम से कम प्रौढ़ लोग इतना तो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे गांव के, जिसमें महिला और पुरुष दोनों रहेंगे, कि कम से कम वो पढ़ लें, हस्ताक्षर कर लें, हिसाब किताब कर लें, थोड़ी बहुत जो भी मोटी मोटी चीजें हैं उनका उसको ज्ञान हो जाए। क्योंकि भाई अब एडल्ट हो गया, उतना आगे तो पूरी शिक्षा तो उसे नहीं दी जा सकती है। लेकिन तो ये समय उत्तर प्रदेश में भी ये प्रोग्राम चला था, बहुत पहले की बात है, तो ये चला था। यहीं पर महिलाओं का बहुत ज्यादा इनरोलमेंट इस प्रोग्राम में, आंध्र प्रदेश के इस डबगंटा विलेज की महिलाओं का भी बहुत ज्यादा, यह जो है बहुत ज्यादा महिलाओं ने भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया इस प्रोग्राम के तहत। और एक क्लासेस चलती थी गांव में, क्लासेस चलती थी, वहां महिलाएं बिटूरने लगी। और जब महिलाएं इकट्ठा होने लगी तो महिलाओं में जानते हैं आदत है फुसफुसाने, पुरुषों में भी आदत है, लेकिन पुरुष हमेशा क्रिटिसाइज करता है महिलाओं को, कोई मान के महिलाओं से कोई बात पचती नहीं है, महिलाएं अगर वो कहीं शौच के लिए भी जाते हैं तो उधर बैठ के ही बतियाती है। देखिए ये सारी चीजें ये करना नहीं चाहिए। अब वहां पर ये बैठने लगी और रोज चुराती थी, मराती थी, गाली सुनती थी, खाने को नहीं मिलता था, बच्चों को खाने मिलता था, फीस नहीं मिलती थी, कपड़ा नहीं मिलता था। अब ये जो है यहाँ पर उस क्लास में इस बात को उठाने लगी, सारी महिलाएं उस क्लास में वहां पर इस बात को उठाने लगी, और सारी महिलाओं में सहमति बन गई कि इस अरब को तो उखाड़ फेंकना है, यहाँ के ठेकेदारों को तो उखाड़ फेंकना है, जो ठेकेदार यहाँ पर है, जो शराब का ठेका ले रहे हैं और गांव में एकदम शराब बांट रहे हैं लोगों को, और हमारे मर्दों की, हमारे जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनकी जिंदगी को, छोटे बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है इस तरह। तो अब ये आंदोलन इसी डबगंटा, नीलोर, आंध्र प्रदेश के नीलोर जिले के डबगंटा विलेज में उपजा यहीं पर ये राइज हुआ, और महिलाएं पर इकट्ठा हुई उस क्लास में, जो एक इस पर जो है प्लानिंग बनाई, और वो जो है अब यहीं से गया। इन्होंने ये आंदोलन इतना विशाल का हो गया कि अगल बगल की गांव की महिलाएं भी इसमें इंस्पायर्ड हो गई, और 5000 गांव की महिलाएं इसमें सम्मिलित हो गई। इस आंदोलन की खास बात ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग ऑफ दिस फैक्ट ऑफ दिस आंदोलन ऑफ दिस मूवमेंट, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 80-85% महिलाएं थी। फिर विपक्ष की पार्टियां भी इनका साथ दे दी, कुछ सरकारी जो है कर्मचारी भी इनका साथ दे दिए। तो इस और ये भी अब यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ चली गई, यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ गई, वहां पर इन्होंने रिजोल्यूशन पास किया और ज्ञापन दिया, और ये मूवमेंट इतना फैल गया कि राज्य के स्तर पर पहुंचा, सरकार दबाव में आ गई, और सरकार ने पूरी तरह अरब पर जो है, अरब के अवैध बिक्री पर, अरब के उत्पादन पर, जो शराब था, एक प्रकार का शराब था, जो स्थानीय शराब था, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसको देखते हुए बगल का राज्य जो था, बगल का राज्य, उसने भी अपने यहाँ शराब पर की बिक्री पर, शराब के उत्पादन पर रोक लगा दिया। ये एंटी अरब मूवमेंट है, और ये एंटी अरब मूवमेंट याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के नीलोर डिस्ट्रिक्ट के डबगंटा विलेज से उपजा, और ये पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया। सरकार को दबा, हालांकि देखिए सरकार को बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है शराब पर, सरकार इसको बंद नहीं करना चाहती। कोई भी सरकार, आप देखिए उस बोतल पर लिखा है वाइन इज इंजरियस फॉर हेल्थ, गवर्नमेंट दी है, गवर्नमेंट जानती है ये इंजरियस है, लेकिन गवर्नमेंट एक तरफ राजनीति कहती है कि राजनीति ऐसा करो कि लेबर वर्ग बचा रहे, अनपढ़ लोग रहे, गरीब बने रहे। अब 1840 कैपिटल आई है महीने की आपकी, और उसमें से 830 या 1000 रुपया शराब तो पिएंगे, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या सरकारें शराब पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के
खजाने का एक स्रोत शराब भी है। अब देखिए इस वजह से इससे सरकारें बचती भी रही। वो तो साफ लिख दिया गया भैया कि ये शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन फिर भी उसके वशीभूत वो आपको खींच लेता है, वो आपको आसक्त कर लेता है और आप बर्बाद होते हैं। ये एंटी अरक मूवमेंट है, ये पूरा आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा 1990s की बात है। अब पूरे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन पर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की मांग की गई थी और वो हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा था, जबकि आप जानते हैं जो शराब के ठेकेदार होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, क्योंकि पैसा, जैसे आप कितने पैसा वाले भाई, तो पैसा वाले हैं तो ऊपर आप पैसा पहुंचाएंगे, जो राजनीतिक लोग हैं उनके पास पहुंचाएंगे, जैसे मंत्री हो गए, विधायक लोग हैं उनके पास पैसा जाएगा, वो आपका संरक्षण देंगे, आपका प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस से प्रोटेक्शन देंगे, आदमियों से प्रोटेक्शन देंगे, पुलिस आपके साथ है, प्रोटेक्शन मिल गया। मंत्री जी का फोन आ गया है, वहां के दरोगा को भी पैसा जा रहा। इस तरह जो है राजनीतिक प्रोटेक्शन मिलता है ठेकेदारों को। लेकिन जब महिलाएं और विपक्ष की पार्टियां और कुछ नौकरशाह भी इसमें जुटते गए तो ये सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को इसलिए झुकना पड़ा कि आगामी चुनाव में या फिर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब अगर हंगामा होगा, राइट्स होंगे, विद्रोह होंगे तो खून खराबा होगा, बलवा होगा। महिलाएं जो है ना एकदम निकली और गांव की भट्टियों को तोड़ ताड़ दी एकदम से, समझ लीजिए। गांव की जितनी भट्टियां थी, जितने शराब जो माफिया थे जो शराब बनवाते थे, उनकी अट्टी फिल्म को तोड़ ताड़ दी हो। हाँ, 17 बार शराब के जो ये था नीलामी थी, 17 बार चल गई। उसके बावजूद भी सोच रहे थे कि अरे भाई नहीं बंद नहीं करेंगे, नहीं बंद करेंगे। लेकिन महिलाएं एकदम से जिदिया गई। देखते जिदिया के जाती है ना तो कितने बड़े आप ताकतवर रहेंगे। देखते हैं कभी कभी ना गाँव में जिदिया जाती है सब अपने दुनिया पर, उन्हें उसको पटको पुटको कर देती है सब। हालांकि बहुत सम्मान करती है महिलाएं अपने पति को देवता की तरह मानती है। हाँ, लेकिन कभी कोई जिदिया जाती है ना एकदम, क्या करेंगे। अति जो होती है हर चीज को तोड़ देती है, किसी चीज की अति उसको तोड़ देगी, मर्यादाओं को भी तोड़ देगी। हाँ, कभी कोई जिदिया जाती है एकदम गाली फाली वो भी देने लगती है। जिदिया गई थी कि पूरा यही शरबत इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, दम से मारा था। इस वजह से महिला एकदम से जिदिया गई, सरकार को झुकना पड़ गया था। पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी सरकार ने। और आंध्र प्रदेश के बगल में जो प्रदेश है उसने भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।